हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और दोस्तों आज की हमारी क्लास दोस्तों मैथ्स की, और मैथ्स की क्लास में हमारा एज वाला सेशन चला है। आयु वाले क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जिसके जो है 4 लेक्चर हो चुके हैं और आज का जो लेक्चर है इसका लास्ट लेक्चर है। दोस्तों आज के लेक्चर में मैंने विविध प्रकार के क्वेश्चन उठाए हैं, विविध टाइप के, है ना, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के होंगे और काफी एडवांस क्वेश्चन होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो जो है शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा आप लोग, सारे क्वेश्चन क्लियर होगी, कोई क्वेश्चन नहीं बच पाएगा। तो आइए दोस्तों सेशन शुरू करते हो। सेशन अच्छा लगे ना दोस्तों तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन के स्टार्ट में क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, तो क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग भी रीड करेंगे। और अगर क्वेश्चन आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर जो भी ऑप्शन आप चुनना चाहो उससे आप कर सकते हो। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। राम की जो वर्तमान आयु है ना उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं राम के पुत्र की आयु अगर x वर्ष है, अगर हमने मान लिया राम के पुत्र की आयु x वर्ष है, तो यहां से जो है राम की आयु कितनी हो जाएगी, राम की आयु हो जाएगी 3x। अब यहां से आपको आगे और दिया हुआ है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, मतलब राम के ही बारे में बता रहा है। मतलब राम की जो आयु है ना उसको दो तरीके से कंपेयर किया, एक तो उसके पुत्र के साथ और एक राम के पिता के साथ कंपेयर किया। तो राम के पिता का क्या है बोले, तो जो राम की आयु है उसके पिता का 2/5 है। ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहां से हमें पिता की आयु भी पता चल जाएगी। तो राम की आयु तो हमें पता हो गई है 3x है, तो यहां हम रख देंगे 3x इक्वल पिताजी इंटू 2/5। यहाँ से पिताजी को इधर पक्षांतर कर दो या 2/5 को इधर कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 15x/2। तो ये पिताजी की आयु हो जाएगी, ये पिताजी की आयु हो गई, ये राम की आयु हो गई, ये उसके पुत्र की आयु हो गई। तीनों की आयु हमारे पास आ चुकी है। अब दोस्तों हमको क्या बोला है, इन सभी की औसत आयु 46 वर्ष है। इन सभी का एवरेज, इन सभी की जो एवरेज आयु है वो 46 वर्ष है। तो इनका भी एवरेज निकाल लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा x और ये 3x, तो ये हो जाएगा 4x और पिताजी भी तो है साथ में, तो ये हो जाएगा 15x/2। ये 3 लोग हो गए टोटल, 3 से डिवाइड कर दो तो ये एवरेज निकल जाएगा। भाई 3 लोग है ना, ये x और 3x को जोड़ दिया मैंने, ये 2 हो गए और एक ये हो गए, तो 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड, तो ये हमारा एवरेज बनेगा किसके बराबर, 46 के बराबर। ठीक है भाई, यहां से हम लोग आसानी से x का मान फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 15 और 8 हो जाएगा 23x/2 और ये 3 को भी इधर पक्षांतर कर दीजिए तो 46 × 3 हो जाएगा ये। अब यहाँ देखिए 23 से डायरेक्टली कट रहा है, 23 दूनी होता है 46 और यहाँ से अगर x का मान हम चाहें तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12। इसका मतलब x का मान आ गया हमारे पास 12। अब क्या पूछ रहा है वो, उसने पूछा है राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है। मतलब यहाँ से ये राम की आयु, सॉरी पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु तो हमारे पास आ गई 12 वर्ष। अब हमें कहा है राम के पिता, तो राम के पिता की आयु ये है, तो यहाँ से हम लोग इनकी भी आयु निकाल लेते हैं। तो 15 × 12/2, तो 2 × 12 और 15 × 6 90। तो ये 90 वर्ष के होंगे राम के पिता, और राम का पुत्र कितने वर्ष का है, 12। 90 और 12 का डिफरेंस देख लीजिए, तो 90 - 12 है ना, तो 90 - 12 कितना हो जाएगा, तो 78 हो जाएगा। बस यही तो हमारा आंसर है, 78 ईयर। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, समझाने में टाइम लगा है लेकिन आप जब बनाएंगे तो टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। चलिए अगर ये क्लियर है तो फटाफट आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। क्वेश्चन कहता है फरा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। अच्छा, फरा नाम की कोई लड़की होगी या लड़का होगा, उसका विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 मान से है। छठा मान से मतलब 1/6 है, इसमें कंफ्यूज नहीं है, छठा मान मतलब 1/6 है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। दोस्तों सबसे पहले तो हम पता करते हैं कि फरा की वर्तमान आयु कितनी है। तो दोस्तों यहां से हम पहले मानेंगे, माना फरा के विवाह के समय की आयु हम मान लेते हैं। जो फरा है, फरा के विवाह के समय आयु, तो हम लोग मान लेते हैं इसकी विवाह के समय आयु x वर्ष रही होगी, है ना, थी। तो इसका विवाह कब हुआ था, 8 साल पहले हुआ था। तो अगर हम बात करें कि आज इसकी आयु कितनी होगी, तो आज इसकी आयु कितनी होगी या वर्तमान में कितनी होगी, तो x + 8 हो जाएगा। यह फराह की वर्तमान की आयु है, ठीक है। और आगे क्या दिखा है,
आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी थी। ये जो वर्तमान आयु है ये किसके बराबर हो जाएगी? उसकी जो विवाह के समय आयु थी उसका कितना, ये लिखा हुआ है 1/2/7। इसको सही करेंगे तो 7 एकम 7 और 2 9, मतलब 9/7। तो ये भी फराह की आयु है, ये आज की कंडीशन में बता रहा है और ये भी आज की कंडीशन में ही आयु है, दोनों ही वर्तमान है तो दोनों बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये भी फराह की आयु है, ये भी फराह की आयु है। यहां से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं इजीली। तो ये हो जाएगा x माइनस 9x/7 इक्वल -8। यहां से हो जाएगा 7x, ये -2x बचेगा और ये हो जाएगा 7 × 8 = 56 माइनस का, ये माइनस से माइनस जाएगा, ये 2 से जाएगा 28 टाइम। मतलब हम यहाँ से x का मान आ गया हमारे पास 28 वर्ष। मतलब ये हुआ कि फराह की जो उस समय शादी जब हुई थी उस समय 28 वर्ष की आयु थी। कितनी थी? 28 आयु थी इसकी। अब आपको बताना है कि फराह की वर्तमान आयु कितनी है। तो ये है वर्तमान आयु, या तो x का मान यहाँ रख दो या तो यहाँ रख दो, दोनों से आ जाएगा। तो यहाँ रख लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 28 + 8। तो फराह की वर्तमान आयु कितनी है? 36 वर्ष है। अब उसने उसकी पुत्री से क्या कंपेयर किया है? इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 मांस है। मतलब जो फराह की वर्तमान आयु है ना, इसका 1/6 इसकी पुत्री की आयु हो जाएगी, है ना। तो यहां से निकाल लेते हैं। मतलब पुत्री की आयु कितनी है? 6 वर्ष है वर्तमान में। लेकिन आपसे कब पूछा है? 3 साल पहले, 3 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या थी? तो आसानी से 3 घटा दो इसमें से, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 वर्ष। मतलब 3 साल पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी रही होगी? तो 3 साल। क्लियर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी? कितने वर्ष बाद, है ना। ए की आयु बी से दुगनी होना चाहिए। तो दोस्तों एक तरीका तो ये है, इसको सिंपल बनाते हैं हम लोग ट्रेडिशनल से, बहुत अच्छा रहेगा ट्रेडिशनल से। तो 36 वर्ष है ए की आयु और बी की आयु है 16 वर्ष। अब दोस्तों यहां पर देखिए, हम मान लेते हैं माना x वर्ष बाद, माना x वर्ष बाद कितनी होगी इनकी आयु? तो x वर्ष बाद, दोनों में x जोड़ दो। अरे बाद में बोला है तो जोड़ देंगे ना। तो x वर्ष बाद चले गए, ये a की आयु है, ये b की आयु है। तो वो क्या बोला है? a की आयु b की आयु की दुगनी होगी। जो a होगा ना वो b का 2 गुना होगा। तो ये a है और ये b है, तो यहां भी हम 2 का गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। यही तो कह रहा है। और यहाँ से x का मान निकल जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 36 + x बराबर 32 + 2x, है ना। यहाँ से दोस्तों देखिए, हम तो 36 में से अगर 32 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास? ये बचेगा हमारे पास 4 बचेगा। और यहाँ से अगर 2x में से ये वाला x जाएगा तो बचेगा x। इसका मतलब जो है आपका उत्तर क्या हुआ? 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं, फिर हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग भी रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। एक स्त्री की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। मतलब अगर मैं पुत्र की आयु अगर x मान लूँ तो स्त्री की आयु हो जाएगी कितनी? तिगुनी, मतलब 3x, है ना। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। अच्छा, पिताजी भी आ गए। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब ये पुत्र है ये माता है, तो उसका पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है। मतलब 3x में 5 जोड़ दो तो ये पिता की आयु हो जाएगी, ये वाली। यहाँ से हमें तीनों की आयु हमने कर ली, ये हमने माना है, हाँ ये हमें मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग मैथ्स में देखा होगा कि जो चीज़ पता नहीं होती है, निकालनी होती है, उसको मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ पर हमें तीनों की आयु पता चल गई है। अब आगे क्या लिखा है उसने? 5 वर्ष पूर्व। अब जो बीच वाला सेंटेंस है, जो बीच वाली लाइन है उसको क्लियर करते हैं। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो ये अभी वर्तमान में है। 5 वर्ष पूर्व ये हो जाएगी पुत्र की आयु। अपने पिता की आयु का 1/6 थी। अपने पिता की आयु, तो पिता की आयु, इसमें से भी 5 कम करो, 5 साल दोनों पीछे जाएंगे। तो अपने पिता की आयु का क्या थी? 1/6 थी। तो पुत्र की आयु 5 साल पहले अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यही तो कह रहा है। यहाँ से निकाल लो x का मान, तो पुत्र की वर्तमान आयु आ जाएगी आपके पास। तो चलिए निकालते हैं। ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 6 आएगा, तो 6x - 6 पंचे 30 बराबर 3x, है ना। ये 6 में से 3x जाएगा तो 3x बचेगा, बराबर हो जाएगा 30 के। यहाँ से 3 से 10 बार कट जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 10 वर्ष। और यही तो पूछा गया है, पुत्र की आयु कितनी होगी? तो 10 वर्ष हो जाएगी। x किसको माना है हमने? पुत्र को। अगर स्त्री की निकालना है तो x का मान यहाँ रख दो, 10 या 30 हो जाएगी।
अगर आपको पिता की निकालना है तो यहाँ रख दो, तो जिसकी चाहे उसकी निकाल सकते हैं आयु आप। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी बना सकते हो दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों डिफरेंट टाइप के मेथड के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसमें कोई आप परफेक्ट एक ट्रिक से सारे क्वेश्चन नहीं बना सकते। यहाँ पर हर क्वेश्चन एक अलग तरीके का है। और जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे उनसे कहूँगा कि पिछले वीडियोस जरूर देखें, ताकि जो है कुछ चीज़ें वहाँ से आप लोगों की क्लियर हो जाएगी, कब जोड़ना है, कब घटाना है, कैसे क्या करना है ना। तो चलिए दोस्तों फटाफट दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते बनाना। क्वेश्चन कह रहा है जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। जयेश है ना, यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 हो तो जयेश की आयु कितनी होगी। दोस्तों यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर देखिए जब भी जितना और उतना आए ना और आयु का योग दिया हो, है ना, तो जितना और उतना की कंडीशन में जो योगफल होता है ना, योगफल को आप 2 से डिवाइड कर दो, आपको आंसर आ जाएगा 24 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर है 24 वर्ष। लेकिन ये होता कैसे है, क्यों होता है, उसको समझते हैं हम लोग, है ना, ये होता क्यों है। तो आइए दोस्तों यहाँ से हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों 2 का डिवाइड करते हैं हम लोग। अब यहाँ से बोला जयेश अनिल से उतना छोटा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, जयेश जो है ना अनिल से छोटा है। अब जब कोई चीज़ छोटी होती है, एक चीज़ बड़ी होती है, तो हम जब माइनस करते हैं दोनों को, तो बड़ी में से छोटी चीज़ को माइनस करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए जयेश अनिल से उतना छोटा है, मतलब यहाँ पर जो अनिल है ना वो बड़ा है और जयेश छोटा है, तो जयेश को मैं अनिल में से घटा दूंगा, ये हो गया। अब आगे क्या कहा है, जितना छोटा है मतलब उतना छोटा है जितना, अब जितना मतलब बराबर, ये जितना है उतना ही आगे भी होगा। क्या बोला, प्रशांत से बड़ा है, मतलब जयेश जो है ना यहाँ पर प्रशांत से बड़ा हो गया। जयेश किससे बड़ा हो गया, प्रशांत से बड़ा हो गया। अब तो जयेश बड़ा है तो जयेश यहाँ, और इसमें से प्रशांत को माइनस कर दीजिए आप, तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ से हमें जयेश की आयु चाहिए तो हम जयेश का आयु निकाल लेते, तो ये प्रशांत को इधर ला लीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस में, तो अनिल प्लस प्रशांत इक्वल, ये माइनस है तो इधर चला जाएगा, तो यहाँ 2 जयेश हो जाएगा, है ना। एक जयेश तो इधर है ही, ये माइनस है तो प्लस होके जाएगा, तो 2 जयेश हो जाएगा। अब इन दोनों की आयु का योगफल तो दिया है ना, अनिल और प्रशांत की आयु का योगफल कितना है, 48। ये 2 को इधर ला लीजिए, तो यहाँ से हमारे पास जयेश की आयु आ जाएगी, तो यहाँ से भी हो जाएगा हमारे पास कितना, 24 ईयर। तो दोस्तों ये जितना और उतना वाला क्वेश्चन जो है ना आपको नंबर सिस्टम में मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेगा, हर जगह मिल जाएगा। तो इसका एक सिंपल तरीका तो मैंने बता दिया कि योगफल को 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाता है, और अगर मेथड से बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हो आप। चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है आप लोगों को। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों जो एज वाला सेशन है इसके हर दिन के मेरे वीडियोस डले हुए हैं, और हर दिन मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए जरूर लाता हूँ। और मेरे वीडियो का टाइमिंग होता है मॉर्निंग 6 बजे, सुबह 6 बजे मेरा वीडियो जो है आप लोगों को मतलब पब्लिक हो जाएगा। दोस्तों हमारा सेशन देखना न भूलिए। इसके बाद बहुत जल्दी मैं एमपी पुलिस के सुपर सीरीज ला रहा हूँ, जिसमें हम लोग एमपी पुलिस के मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, सारे के सारे मैथ्स के होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आज के अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग दोस्तों, तो चलिए शुरू करते बनाना। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। भाई ए जो है बी से 16 वर्ष बड़ा है, मतलब बी प्लस 16, ये तो बोला है ए की जो आयु है बी से 16 वर्ष ज्यादा है, तो बी में 16 जोड़ दो तो ए की आयु हो जाएगी वो। आगे क्या लिखा है, परंतु बी की आधी आयु, अब देखिए बी की आधी आयु मतलब बी को आधा कर दो, अब आधा 2 से डिवाइड करके ही करते हैं हम लोग चीज को, तो बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। अच्छा ए की 1/3 आयु के बराबर है। भाई यहाँ से बी की आधी आयु किसके बराबर है, बोले ए की 1/3 आयु के बराबर है। ये शर्त दी हुई है, वही शर्त हमने लिखी है क्वेश्चन में। अब यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें चाहिए, हम क्या करेंगे, हमें किसकी आयु चाहिए, हमें अच्छा उनकी वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु चाहिए भाई। तो हम क्या करेंगे, इस ए का मान जो है ये पूरा है, ए का मान है, इस ए का वैल्यू यहाँ उठा के रख दीजिए, तो बी का मान आ जाएगा, पूरा बी में बदल जाएगा ये। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग, b/2 इक्वल, इस ए की जगह मैं रखूँगा b + 16 × 1/3। अब दोस्तों ये 3 को इधर पक्षांतर कर लीजिए और ये 2 को इधर लेके जाइए, तो यहाँ से हम लोग b का मान निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3b = 2b + 32, है ना। अब ये 3b में से 2b जाएगा तो 1b बचेगा, मतलब यहाँ से हमको b की वर्तमान आयु पता चल गई। b की वर्तमान आयु कितनी है, 32 वर्ष। कितनी है, 32 वर्ष। हमें a की भी निकालना है, तो भाई तो हमें पता है ना a तो 16 वर्ष बड़ा है b से, तो 32 में 16 जोड़ दीजिए, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगी a की आयु कितनी, 48 वर्ष, b की आयु 32 वर्ष। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला मैच कर जाएगा आपसे, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप सिंपल में उड़ा सकते हो। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे क्वेश्चन क्लियर हुए हैं, और अगर क्लियर हुए तो आइए एक फटाफट एक और आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, तो चलिए शुरू करते बनाना। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/3 है। भाई समीर है,
समीर की आयु कितनी है? अपने पिता की आयु का 1/3, सॉरी 1/4 है यार, 1/4 है ना। पिता को मैंने एफ लिख दिया, एफ मतलब फादर, है ना, जैसे गॉड फादर होते हैं आपके। तो यहाँ पर एफ अपॉन एफ इंटू 1/4 ये समीर की आयु है, तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3। अब यहाँ पर फिर समीर की आयु की कंपेयर किए कि रीमा की आयु का कितना है? 2/3। यहाँ से हमें देखिए दोस्तों, यहाँ से ये चीज़ मिल गई हमें। अब हमें पूछा गया है समीर, रीमा और उनके पिता की आयु का रेशो क्या होगा। तीनों का रेशो बनाना है। अब रेशो बनाना है तो रेशो कंसेप्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा दोस्तों। अगर यहाँ से कहूँ मैं तो यहाँ से मेरे पास समीर और उसके पिता का रेशो क्या आएगा? 1/4। यहाँ से मेरे पास समीर और उसकी बहन रीमा का रेशो आएगा 2/3। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा के, जैसे ए बी सी निकालते हैं ना, रेशो वाला कंसेप्ट लगा देंगे हम लोग। तो हम क्या करते हैं, पहले मैं पिता की आयु लिखूंगा तो 4:1, फिर समीर की लिख दी मैंने, है ना। क्योंकि समीर के नीचे समीर 2 बार आया ना, यहाँ समीर है, यहाँ भी समीर है, इसलिए समीर के नीचे समीर होना चाहिए। अब यहाँ मैंने लिख दिया इसको 1/4 था तो 4/1 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसे लिखूंगा 2:3, क्योंकि भाई समीर के नीचे समीर आना चाहिए ना। तो यहाँ समीर 1 है, यहाँ समीर 2 है, तो यहाँ पर 1 के नीचे 1 आ गया, 1 के नीचे 2 आ गया, मतलब यहाँ से क्लियर है। अब दोस्तों ये प्लॉट मेथड होता है हमारा तीनों का रेशो निकालने का। यहाँ पर ये प्लॉट खाली है, यहाँ पर आएगी रीमा की आयु, ये जो रीमा का रेशो, ये समीर का और ये उसके फादर का। लेकिन आएगा कैसे? तो आगे क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ का प्लॉट खाली है तो यहाँ मैं लिखूंगा 1। क्यों लिखूंगा? क्योंकि भाई ये जो पड़ोसी है ना, यही तो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1। यहाँ का प्लॉट भी खाली, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी कौन आएगा? 2 आएगा। अब हम रेशो बना लेते हैं, तो 4 दूनी 8। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा लाइट चली गई है, लेकिन डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू रहिए आप लोग। तो यहाँ पर 2 1 कम 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 1 कम 3। यहाँ से हमारे पास तीनों का रेशो आ गया, फादर पिता का रेशो, समीर का रेशो और रीमा का रेशो। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा है समीर, रीमा और उनके पिता। तो समीर को पहले ला लो तो 2, है ना, समीर, और फिर आएगा दूसरा पे रीमा कितनी है? 3, और फिर आ जाएंगे पिताजी। तो जो रेशो तैयार होगा वो क्या होगा? 2:3:8 का रेशो तैयार होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना सकते थे और बना लेंगे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आज के सारे ही क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे। थोड़ा सा लाइट जाने के कारण असुविधा हुई है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।